और ये खबर इस वक्त आपको बता दें, R9 टीवी की खबर का बड़ा असर। अमर दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर बैकफुट पर पुलिस। अमर दुबे की पत्नी को रिहा कराएगी पुलिस। R9 टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। 3 जुलाई को खुशी को उठाकर ले गई थी पुलिस। अमर दुबे के सास ससुर ने R9 टीवी से बातचीत की थी और अब अपना दुख जाहिर किया था। आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे बैकफुट को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं? पुलिस ने क्या आरोप लगाकर अभी फिलहाल तक गिरफ्तारी कर रखी है अमर दुबे की बीवी की? देखिए कुलदीप, अभी जो है वहाँ पर जो इसको खुशी को, जो अमर की बीवी है और इसकी शादी 29 जून को हुई थी और इसको इस हत्याकांड के बाद जो भी कानपुर का बिकरू कांड हुआ है उसके बाद इसको जेल भेज दिया गया था। इस पर खुशी पर आरोप लगाया गया था कि इसने अपराधियों को कहीं ना कहीं शरण दी है, उनका सहयोग किया है, शरण देने का काम किया है। इस आरोप में उसको जेल भेजा गया था और उसके बाद से लगातार पुलिस की ये कार्रवाई कटघरे में थी कि 2 दिन की ब्याहता, 3 दिन की सुहागन जो 5वें दिन विधवा हो जाती है, वो आखिरकार 2 दिन घर में आकर के किस तरह से किसी अपराधी के षड्यंत्र में शामिल हो सकती है या उसको आपराधिक शरण दे सकती है। तो इसको लेकर जब ये प्रमुखता से ये खबर R9 टीवी ने चलाई, इसको हम कल से लगातार प्रमुखता से चला रहे हैं। और जो खुशी की ददिया सास है जो घर में अकेली बची हुई है, खुशी के सास ससुर को भी जेल में भेजा गया है। और अमर जो कि विकास का साथी बताया जाता है, उसका इनकाउंटर में वो मार गिराया गया था। उसके बाद से उसके घर में कोई भी नहीं बचा हुआ है। एक 90 साल की बुढ़िया है, बूढ़ी हैं जो दरिया सास हैं, वो बची हुई हैं। और इसके अलावा खुशी को लेकर के जो एक अभियान चलाया R9 टीवी ने, उसका असर साफ देखने को मिला हुआ है। जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने R9 टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो थाना अध्यक्ष चौबेपुर हैं, जो पूरे इस मामले की जांच जी, तो R9 टीवी की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। खुशी दुबे जो कि अमर दुबे की बीवी थी और अमर दुबे जो कि विकास दुबे का राइट हैंड था, सबसे बड़ा गुर्गा था, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उससे देता था, वो जब इनकाउंटर के बाद मारा गया तो पुलिस ने तुरंत 2 दिन की ब्याहता को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, R9 टीवी ने आपको बता दें, खुशी के मां बाप से भी बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था, क्या कुछ दर्द उनका झलका था इसमें, वो आपको दिखाते। खुशी की शादी हुई थी 29 तारीख को, 30 को उसकी विदा हुई थी। और रस्म होती है, मंडप को सजाया जाता है, मतलब किसी बहते हुए पानी आदि में डालते हैं इस तरह का। और 1, 2 और 3 की रात में ये घटना हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने खुशी को भी जेल में डाल दिया है 120B का मुलजिम बनाकर। तो इसको लेकर के हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी क्या आपराधिक किस्म की थी, क्या उसने इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड है उसका, या वो कैसे किस अंदाज में सहयोग किया उसने अमर का। हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपने एक मतलब डकैत के साथ, एक बदमाश के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी? भैया हम कुछ नहीं जानते थे कि वो क्या है। हमको तो एक लोगों ने बताया कि लड़का ठीक ठाक है, वो जो है तो काम करता है अच्छा खासा, तब हमने वहाँ शादी कर दी। कोई डकैत के यहाँ अपनी लड़की कैसे भेजेगा। एक बात और सामने आ रही थी कि ये दोनों सोशल मीडिया पर मिले और सोशल मीडिया पे इन लोगों का प्यार हुआ और फिर उसके बाद उसने जब मना किया तो फिर वो उठा ले गया और उसने जबरदस्ती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। हम लोगों ने परिवार वाले मिलके ही शादी हमने की है और हमसे अच्छा परिवार था उनका, खाते पीते लोग दिखे, घर अच्छा था, उनके घर में भैंस गाय बंधी थी, हमसे बहुत मतलब अच्छे लोग थे, तो हमने शादी वहाँ की। अब जबकि वो मालूम है कि वो बहुत गंदे लोग थे, अमर विकास का राइट हैंड था, तो और खुशी आपकी उसकी वजह से जेल चली गई है, तो आपने खुशी से मिलने की कोशिश की? खुशी से कोई मुलाकात हो पाई जेल में आपकी? भैया डर के मारे कहीं नहीं गए, अपने घर में रहे केवल। कैसे जाते उससे मिलने, हमारे पास कोई साधन नहीं था और हम क्या करते, पता लगाते रहे। हमको मीडिया द्वारा, टीवी द्वारा पता चला कि हमारी लड़कियों को भी जेल भेज दिया गया, मगर हमारी लड़की क्या दोस्त था जो उसको जेल भेज दिया गया। 2 दिन हुए थे, हम लोग खुद अनभिज्ञ थे जो वहाँ फंसे जा करके। अब क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है, ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। आपने किसी पुलिस अधिकारी या वकील के थ्रू जेल जाकर खुशी से मिलने की कोशिश या कुछ ऐसा प्रयास कि आप देख पाएं खुशी के हाल कैसे हैं, कैसी है, कि इस समय किस स्थिति में?
गए थे जेल, मगर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उससे। हम बाहर से चले आए। आपसे ना चाहेंगे खुशी की आपने शादी वहाँ कर दी, तो खुशी का नेचर किस तरह का था? क्या वो लड़ने झगड़ने वाली या इस तरह की थी? यहाँ पर उसने मारपीट की हुई है या कुछ इस तरह का उसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमारी बिटिया बहुत सुंदर थी, बहुत ही खेलती थी, बहुत ही प्यार करती थी सबको, और बहुत ही खुशमिजाज की थी। उसके प्यार में हम लोग बहुत सब कुछ करने के लिए तैयार थे सर, लेकिन क्या करें जी, फंस गए वहाँ बुरी जगह पे। अब जबकि आपको ये मालूम है कि खुशी को मुलजिम बना करके जेल भेजा है पुलिस ने, तो अब आप क्या करेंगी? कैसे उसको छुड़ाएंगी? क्या करेंगे भैया, हम तो मजबूर हैं। हमारे पास न पैसा है, ना हमारा कोई साथ देने वाला है। कोई पर अब जो है तो समाज भी साथ नहीं दे रहे, ना रिश्तेदार साथ दे रहे हैं कि ऐसे घर में तुमने शादी कैसे कर दी। अब हम क्या बताएं, हमारे पास पैसा नहीं था तो हमको अच्छा परिवार दिखा तो हमने शादी वहाँ की। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमारी बिटिया अब छूटेगी कभी। नहीं, तो इसके लिए आप क्या कुछ किसी अधिकारी से मिली, पुलिस के अधिकारी से या किसी नेता से, विधायक से, क्या या किसी तरह से? कैसे जाते, अब इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है। हम कोई नेता वेता जानते नहीं भैया, हम लोग गरीब आदमी रोज कमाने खाने वाले अपने घर गृहस्थी में ही बिजी रहते हैं। किसी वकील से आपका कोई संपर्क हुआ कुछ? नहीं, कोई वकील से संपर्क नहीं कर पाए हम। वकील के पास जाएंगे पैसा मांगेगा, और अभी लॉकडाउन चला उसमें तो खाने के लाले पड़ गए। और अब जो है तो शादी की है तो हमने पैसा उधार लेकर के किया शादी, उसका हमें ब्याज सहित चुकाना है हमको। अब हम कहाँ से पैसा लाए जो उसको हम छुड़ाएं? कितना ब्याज ले लिया था बेटी की शादी में जिसको चुकाने पड़ेगा आपको, या किस तरह से? क्रेडिट कार्ड से मैंने 2.5 लाख रुपए निकाले थे, वही हमें ब्याज याज मिला के सब देना है। अब बेटी को छुड़ाने के लिए पहल तो करनी पड़ेगी ना, पुलिस ने अगर उसको जेल में डाला हुआ है। इस तरह से रोने से बेटी तो बाहर नहीं आएगी ना। क्या करेंगे, जैसा आप लोग सब बताएंगे। हमें तो योगी जी पे यही लगता है कि वो तो बहुत न्यायप्रिय हैं, तो उन्हें अधिकारियों से ये भी पूछना चाहिए कि इस लड़की को कैसे जेल में डाल दिया। अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अगर वो जो लोग खराब हैं उनको आप जहाँ जो कुछ कीजिए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हमें अपनी लड़की से मतलब है। हमारी लड़की क्यों जेल में डाली गई? तो क्या अपील करना चाहेंगी आप योगी से या जिम्मेदार अधिकारियों से कि क्या कुछ बोलेंगे अब आप? हाँ भैया, अपील तो है, अधिकारियों से भी है, योगी जी से भी है कि जो निर्दोष लड़की है हमारी उसको छोड़ें, और जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व उनको आप कुछ भी करें। हमसे क्या, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो पाता है और अभी तक नहीं हो पाया है, अन्याय ही हुआ है, तो क्या कुछ कोशिश या क्या कुछ अपील करेंगे आप? क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम भैया आपका, अब ये भगवान भरोसे हैं, मरेंगे और क्या करेंगे। जब लड़की नहीं रहेगी तो हम लोग ही क्या करेंगे रह के, आगे तो बस यही है। आप कुछ बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं सर, बहुत ही बदनामी है, मोहल्ले में बाहर निकल नहीं पाते हैं। जो लोग देखते हैं हमको बुरी निगाह से देखते हैं, कोई रिश्तेदार भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब क्या करें सर, आप ही बताइए। अभी तक आपके जो शुभचिंतक थे, मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, वो उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की कुछ किसी तरह से कि इस मामले में मदद करें? हाँ की, तो कह ले कि भैया हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसमें हम आपके साथ में जा करके कहा हम भी अपने आप को अरेस्ट कराएं, तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इतना सब डरे सहमे हैं। भारत में कानून नाम की भी चीज़ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर बनाया है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले, भले ही 100 दोषी छूट जाएं। तो आप कानून पे भरोसा रखती हैं ना, उस पर रखिए ना भरोसा आप। कानून पे भरोसा तभी होगा जब हमारी लड़की हमारे पास आएगी, नहीं तो हमें भरोसा कोई नहीं है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, हमको तो बस यही लगता है। क्या गरीब होना कोई अभिशाप थोड़ी ना, यहाँ तो सब समानता की दृष्टि से देखे जाते हैं। कानून में तो सब बराबर होते हैं, उसमें कोई अमीर गरीब थोड़ी ना होता है। आपकी सुनवाई होगी तो आप विश्वास कायम रखिए कानून पर। हाँ भैया, आप क्या करें, विश्वास रखें या न रखें, धीरज तो रखना ही रखना है। और जब हमें उम्मीद टूट जाएगी तो हमारा जीवन समाप्त है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
बस मौत है आखिर, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। आप लोग ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? बस हमारे साथ हमारा कानून हमारा साथ दे। योगी जी से हम विनती करते हैं कि इसकी जांच करें। हमारी लड़की 2 दिन के अंदर अपराधी कैसे हो सकती है जो उसका उन लोगों का साथ देगी? वो अगर वो कोई बात थी तो हमको भेजते, हम जा करके अपनी बेटी को ले आते। उसको जेल क्यों भेज दिया गया? और भेजा गया तो किस बिना में भेजा गया? हमारी लड़की हमको वापस कर दे। हमको और कुछ लेना देना नहीं है। हम गरीब आदमी, कमाने खाने वाले, ना हम कहीं जा पा रहे हैं ना कहीं आ पा रहे, कोई संसाधन भी नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अड़ोस पड़ोस में कोई आपका साथ देता, आपका कोई पड़ोसी आपसे मिलने या बोल रहा है कि आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो वो आपका साथ देगा, ऐसा कुछ? अब हम किसी चुपचाप बैठे हुए हैं, हम कहीं जाते आते नहीं, बाहर भी नहीं निकलते हैं, जब घर ही में। क्यों नहीं निकलते बाहर? बाहर निकलने की वजह तो बताइए कम से कम। वजह सभी लोग देखते हैं कि बदमाश के यहाँ शादी कर दिया इन लोगों ने और क्या है, इसीलिए नहीं जाते हैं कहीं बाहर इधर उधर। तो क्या समाज ने भी आपका बहिष्कार कर दिया है पूरी तरह से बिटिया के जेल जाने से? और क्या, अब तो एक बड़ा भारी कलंक लग गया है भैया। और जबकि हम लोग क्या जानते थे, अनजाने में हो गया। लड़का ठेकेदारी करता है, घर द्वार देखे, अपने से अच्छा हमने किया। हम इस योग्य नहीं थे कि हम कहीं और पैसा ऐसा दे करके हम शादी कर पाए। वो लोग हमसे जो है तो कुछ मांगे नहीं, कह ले जो आपकी इच्छा हो वो आप कर दीजिए। उसलिए हम जो है तो वहाँ शादी किए कि लड़की हमारी सुखी घर में जा रही है और सब ठीक रहेगा। मगर भगवान क्या करे, हम किस्मत खराब कहे, इस कानून का दोष दें। कानून तो आपकी हिफाजत करेगा। अगर इसमें आप किसी गलती मानती तो पुलिस वाले होंगे ना। कानून पे आप भरोसा बनाए रखिए। कानून बिल्कुल भारत का हर गरीब के साथ है, हर अमीर के साथ है, बराबर का अधिकार रखता है। तो पुलिस वाले ऐसा क्यों किए? हमारी लड़की क्यों ले गए? उसका क्या दोष था? जो थे दोषी उनको ले जाते। 2 दिन की लड़की गई हुई, उसको क्या मालूम था कि कहाँ क्या है? 2 दिन पहले, अभी 1 दिन पहले जिस रात को घटना हुई, उस दिन रात में हमारी वीडियो कॉल से बात हुई। बिटिया हमारी खूब खुश थी। दूसरे दिन हम लोग सब जानने वाले थे उसको, उसके यहाँ कथा थी। और ये हमने टीवी में देखा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए। लास्ट बातचीत आपकी बिटिया की उसी रात हुई थी? उसके बाद कोई बात करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की आपने? सब फोन स्विच ऑफ थे। फोन करे, बहुत मिलाए, मगर कोई फोन नहीं उठा। कोई बात नहीं हो पाई उससे। लड़की हमारी गए वहां, देखने को नहीं मिली। पता नहीं उसको भी तो नहीं मार दिए। हमको तो लगता वो जिंदा ही नहीं है। अगर जिंदा होती तो एक बार मुलाकात तो होती, बात तो होती हमारी। नहीं, आप हौसला बनाए रखिए। आपकी लड़की का ऐसे हो सकता है कि तमाम इनकाउंटर हो गए हों, लेकिन आपकी लड़की के नाम अभी नहीं आया है। आप रोइए नहीं, आप परेशान मत होइए। आपकी लड़की जिंदा होगी, आप तसल्ली रखिए। ठीक है भैया, अब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तभी हम जो है तो पाएंगे, नहीं तो अब तो सब बेकार है। सारी तपस्या हमारी इस बुढ़ापा में सब भंग कर दी। आप इसके लिए किसको दोषी मानती हैं? कौन दोषी है? पुलिस दोषी है, और कौन दोषी है? पुलिस वाले ही दोषी हैं। क्यों उठा करके उसको ले गए? उनके परिवार वालों जिसने किया उसको छोड़ा गया, और जो नहीं किए उसको जेल में बंद किए हैं, और किए हैं कि काउंटर कर दिए, ये भी हमको नहीं मालूम है। नहीं, आप इतना भरोसा रखिए भारत के कानून पर। भारत का कानून बहुत शक्तिशाली है, विश्व का नंबर 1 कानून है। आपकी बेटी का इनकाउंटर तो नहीं हुआ होगा, हमें भी विश्वास है, और वो जेल में है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि वो जेल में ही है। आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। आपकी बेटी अभी जिंदा है, फिलहाल अभी तक जिंदा है, और जेल में है, तो फिर उसके बाद मरने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगिए, धीरज बनाए रखिए, और भारत के इस कानून पर पूरा भरोसा रखिए, जिस पर प्रधानमंत्री भी आश्वासन देते हैं, मुख्यमंत्री भी आश्वासन। आप ऐसे टूटिए नहीं। आप अगर टूट जाएंगे तो फिर बेटी तो जिंदगी भर जेल में रहेगी। जी, अरे एक बार भी बेटी की आवाज़ नहीं सुनने को मिली अभी तक। एक बार भी आवाज़ नहीं मिली है सुनने को। अब और हम कुछ नहीं कह पाएंगे सर, बहुत थक गए हैं।
हो सकता है अनजाने में पुलिस वालों से गलती हो गई हो, तो आप उन्हें माफ कर देंगी अब इस तरह से? तो बेटी जेल गई तो क्या हुआ, शादी हुई, विधवा हो गई तो चलो उसका संजोग था, उसका दुर्भाग्य था, लेकिन वो जेल गई है, निर्दोष है, तो पुलिस वालों को माफ करेंगी आप? अब वो अच्छा ही करेंगे तो भैया अच्छा होगा। गलती तो हर व्यक्ति से हो जाती है, जैसे हम ही से हो गई, हम बिना जाने वहाँ शादी कर दिए, तो उनसे भी गलती हो सकती है। और अगर पुलिस वालों ने जानबूझकर उसको डाला हुआ है, वो अमर की पत्नी थी, भले ही 2 दिन की ब्याहता हो, तब आप न्याय की अपील करेंगी? हाँ, न्याय की अपील करेंगे हम, हमको न्याय दिलाया जाए। अब दोष उसका क्या है, उसका अगर दोष है 20 साल की लड़की है, उसको क्या दोष है? 20 साल की लड़की है, उसको क्या भी कुछ मालूम है? जहाँ भेज दिया वहाँ चली गई। अब क्या बताएं अब अगर आपको वकील मुफ्त में मिल जाए, पैसे ना मांगे और आपके सहयोग करने को तैयार हो, तो आप वकील की सहायता लेंगे? हाँ भैया, बिल्कुल लेंगे, काहे नहीं लेंगे। इतना पैसा तो नहीं कि हम वकील कर सकें, और अगर इतनी मदद हो जाएगी तो हमारे लिए तो भगवान ही है। लेकिन आपको मालूम है न्यायिक प्रक्रिया में क्या होगा कि पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी और फिर उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसमें 6 महीने गैर जमानती धाराएं होंगी, और फिर वो हाई कोर्ट आप जाएंगे, तो ये लंबा प्रोसेस होगा। जो भारतीय न्याय प्रक्रिया है, जो पुलिस ने उसको जेल में भेज दिया है, उसके बाद एक बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया है। तो आपकी बेटी 1.5-2 साल बाद शायद घर आ जाए, तो आपको उस न्याय पे भरोसा रहेगा? नहीं भैया, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। अभी कल की लड़की हमारी, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2 साल 2.5 साल वो रहेगी जेल में, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे? उसका तो अभी तो भविष्य बन जाएगा ना, इसी उम्मीद पे हैं हम लोग। अब पुलिस वाले उसके साथ जो गलती अगर हुई है तो उसको देखें, उसको हमारी लड़की को छोड़ें। यदि आप न्यायिक प्रक्रिया में पड़ी, आपको वकील माना मुफ्त मिल गया, लेकिन वो 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, या उसको अंदर सजा ही हो जाएगी अगर पुलिस ने रिपोर्ट में कहीं ये साबित कर दिया या उसको कहीं से इस तरह मिला, तो फिर उसके लिए किस तरह का जद्दोजहद दिमाग में, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम योगी जी के पास जाएंगे और उनसे हम अपनी मदद के लिए गुहार लगाएंगे कि हमारा साथ दें। ऐसी ऐसी बात है, वो जांच बैठा लें, निर्दोष है अगर लड़की हमारी तो उसको छोड़ा जाए बस। योगी की ही तो पुलिस है, योगी सरकार है, योगी की पुलिस है। इससे पहले मायावती की पुलिस थी, उससे पहले सपा के में अखिलेश की पुलिस थी। तो पुलिस सरकार जो आती है उसकी पुलिस होती है। तो आपको भाई आपको उम्मीद है कि इस सरकार से या योगी जी स्पेशल फरमान जारी करें तो हो सकता है न्याय मिल जाए आपको? करेंगे, अगर वो न्याय प्रिय हैं तो वो करेंगे, और अगर ऐसा ही है तो फिर कोई बात है नहीं। फिर क्या हम लोग की ज़िंदगी का अंत है? लड़की भी अपना 2-2.5 साल बाद आएगी, जहाँ मर्जी होगा, जो कुछ करेगी, रहेगी, मरेगी, जिंदा रहेगी, वो उनका भाग्य। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो कर लेंगे बस। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायप्रिय हैं और बहुत अच्छा न्याय करते हैं, अभी आप ही बोल रही थे, तो आप उनसे अपील क्या करना चाहेंगी? अपील उनसे यही करना चाहते हैं कि योगी जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा आप कल्याण करें। हमारी लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको आप छुड़ाएं। 2 दिन से लड़की जो गई है वो कैसे हो सकती है ऐसी? ये तो आप भी जानते हैं, सरकार सभी जानती है, पुलिस वाले भी जानते हैं। फिर उसके साथ ये अत्याचार क्यों किया गया, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। अगर आप योगी जी आपको बुलाते हैं या आप उनसे मिल पाती हैं तो आप क्या क्या बातें कहेंगे उनसे? क्या क्या आपके दिल में है, क्या क्या ऐसा दर्द है जो आप उनसे बयां करेंगी? अब यही दर्द है कि वो जेल चली गई लड़की हमारी, उसके साथ कौन शादी करेगा, उसको कहाँ कैसे अपना जीवन यापन करेगी? उसके भविष्य के बारे में देखें, उसको जो अपना जीवन यापन वो कर सके। योगी के ही प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, उनको जिलाधिकारी कहते हैं, उनको एसएसपी कहते हैं। आप उनसे मिलने की बात करेंगे या उनसे मिलने जाएंगे? अभी भैया हम क्या बताएं कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर हमको कुछ, हम न्याय गुहार लगाएंगे, अगर हमको उसमें कुछ समझ में आता है कि हाँ हमारे साथ में न्याय होगा तो हम जरूर जाएंगे। नहीं, आप इस बात को बिल्कुल मत मानिए कि आपके साथ अन्याय ही होगा,
ऐसा नहीं है, आपके साथ न्याय भी होगा। शासन है, तंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार है और उसके नुमाइंदे ऊपर बैठे हुए हैं। आपने क्या जो क्षेत्रीय यहाँ की आपकी एक मंत्री हैं, वो वहाँ पर मंत्री भी हैं, राज दर्जा मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपको लेकर के जाएंगे। आप इतनी जल्दी टूटिए नहीं, आप हिम्मत बनाए रखिए और आप उनसे जाके मिलिए जा करके। ठीक है भैया, जाएंगे मिलने, क्यों नहीं जाएंगे।